जिस प्रकार सागर के लहरों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिस प्रकार सागर की लहरों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो लहर है, उसको हम लहर बोलते हैं, या लहर वो होता है। कोई ऊंचा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई तेज होता है, कोई धीमे होता है, कोई ज़्यादा देर तक रहती है, कोई कम देर तक रहता है ना। ठीक उसी प्रकार तुम खुद में देखो, तुम्हारा जिसको तुम प्रकृति बोलते हो वो हो, या तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार जो भी हो, आंतरिक वृत्तियां हो, इनका कोई अस्तित्व नहीं बिना तुम्हारे, अर्थात उस आत्मा के। बिना उस आत्मा के इन सब का कोई अस्तित्व नहीं। तुम खुद देख लो, जब तुम संसार को देखने निकलते हो तो तुम्हें संसार नहीं दिखता है ना। दिखता है? देखो, नहीं दिखता है। दिखता है संसार? संसार कहीं नहीं दिखता है। संसार कहीं नहीं दिखता। संसार को देखने के लिए तुम्हें संसार होना होगा। शरीर को देखने के लिए तुम्हें शरीर होना होगा। तो संसार कहीं नहीं है, वो संसार है कहीं नहीं, इसे तुम संसार बोलो। उसी प्रकार तुम अपने मन को देखो, मन को ढूंढो, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारा मन तुम्हें कहीं भी, तुम्हारा मन नहीं मिलेगा। और ये संसार तुम्हारे मन से ही है। मन बुद्धि अहंकार ये सभी एक ही चीज़ है, एक दूसरे के पूरक जो एक दूसरे को बनाते हैं। है ना। जब तुम्हारा मन ही कहीं नहीं दिख रहा है अंदर खोजने पर या कहीं खोजने पर, तो ये संसार कहाँ से होगा या तुम्हारा शरीर कहाँ से होगा। अब तुम थोड़ा और अंदर जाओ। जब मन बुद्धि अहंकार ही नहीं है, इस अवस्था में, इस स्थिति में क्या है? आत्मा है। जब मन बुद्धि अहंकार नहीं है तो क्या है? आत्मा है।
तो आत्मा ही है। और जब आत्मा देखता है तो क्या दिखता है? सब आत्मा ही दिखता है, अर्थात आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं। समझो? तो ये तुम्हें निरंतर इस बात को ध्यान देना होगा कि ये संसार और तुम्हारे मन, बुद्धि, अहंकार और ये शरीर सिर्फ तुम्हारे अहंकार अर्थात तुम्हारे विचार के सहारे ही वही देखता है, तुम नहीं देखते। तुम बस अंदर हो। अंदर का मतलब शरीर के अंदर नहीं, तुम बस हो, वही देखता है, सबको देखने वाला। सागर की लहरें ऊंची है, नीची है, कितने देर रही, ये सब किस पर है? सागर पर। उसी प्रकार ये जितने प्रपंच तुम्हें दिखते हैं ये किस पर है? आत्मा पर। आत्मा पर है ये सब। आत्मा पर क्या होगा? पर जैसी कोई चीज़ नहीं, सब कुछ आत्मा ही है। तुम लहर बोलते हो, क्या वो वास्तव में लहर है कि वो सागर ही है? सागर ही है। सागर में लहरें जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो सागर ही है। अब तुम बोल दो पानी है, सागर है, नमकीन है, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। सागर ही है, वहाँ लहर जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा, तुम कहीं नहीं हो। तुम जो अभी मानते हो कि मैं हूँ, तुम्हारा अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर, ये कहीं भी नहीं है। ये कहीं भी नहीं है। ये तुम्हारे द्वारा बनाए गए भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं। तुम भ्रमित हो। तुमसे तो बेटर सागर है, जो ये बोलता नहीं कि लहर है, लेकिन तुम उसको बोल देते हो लहर है। वो सागर ही है, वो सागर ही है। ठीक उसी प्रकार तुम बोलते हो ये मन है, बुद्धि है, शरीर है, बोलते हो ना। देखो अहंकार कितना खतरनाक है। तुम क्या बोलते हो? ये मन है, बुद्धि है, शरीर है और ये आत्मा है। आत्मा को भी तुम बता देते हो ना, ये है तो आत्मा ऐसा होता है। तुम इस बात को ध्यान में रखो कि तुम कहीं नहीं हो, तुम हो ही नहीं। जब तक तुम होगे, खुद से ही खुद के द्वारा दुख पाओगे। खुद से ही खुद के द्वारा दुख पाओगे। उसी प्रकार जब तुम ये देख लेते हो कि मैं अर्थात तुम्हारा अहंकार कहीं नहीं है, वो आत्मा ही है और सब कुछ वही है, वो बस है। कैसा है, कहाँ है, किससे है, जैसा कुछ नहीं। ये तुम्हें बार बार जब देखते हो, बार बार देखते हो, बार बार देखते हो, तो तुम खुद को देख लेते हो। जैसे तुम्हें क ख ग या ABCD याद करने में कितना समय लगा था? बार बार तुमने रटा, तुम्हें याद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ABCD जैसा कोई चीज़ था ही नहीं। लेकिन तुमने उसको खूब रटा और तुमने उसको रट कर अपने दिमाग में, और तुम अपने स्वरूप से बाहर आ गए, है ना। इसका ये मतलब कि नहीं मूड हो जाओ। तुम जब आ गए हो तो तुम्हें वापस लौटने के लिए खुद को पहले फंसाना होगा। खुद को पहले फंसाना होगा। ऐसे तुम फंसे हुए हो नहीं, इसको तुम स्वयं अध्ययन करो।
तुम ठीक उसी प्रकार कोई चीज़ नहीं है कहीं भी, सब कुछ आत्मा ही है और आत्मा में ही है और आत्मा ही है। बोलने जैसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ, बस वो है। और ये कब है? जब तुम कुछ नहीं हो, अर्थात तुम्हारा अहंकार नहीं है। अहंकार कब होता है? जब तुम कुछ हो जाते हो। जब तुम कुछ हो जाते हो, अमीर हो जाते हो, गरीब हो जाते हो, मनुष्य हो जाते हो, शरीर हो जाते हो, प्रकृति हो जाते हो, जब तुम कुछ हो जाते हो, तुम्हें देखना होगा कि सागर की चाहे जितने भी लहरें हों, वो सागर ही है। वो सागर का सागर से ही। देखो, उदाहरण कितने भी अच्छा हो, बस उसको थोड़ा प्रयोग करते हैं खुद को नज़दीक लाने के लिए। उसका वास्तव में उदाहरण द्वारा आत्मा को समझा नहीं जा सकता, उदाहरण नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी उदाहरण का प्रयोग करके एक दो कदम तो कम से कम आगे बढ़े। तुम उस आत्मा को तभी देख सकते हो, तभी तुम खुद से ही खुद हो सकते हो, जब तुम कुछ नहीं होते हो। तुम्हें कुछ होने की ज़रूरत नहीं होता, तुम बस होते हो। अब तुम बोलो क्या जब तुम होते हो तो आसपास कुछ होता है? आसपास कुछ नहीं होता है, तुम ही होते हो। अब वो कैसा दिखता है ये तुम्हें खुद दिखना होगा, पहले खुद वैसा होना होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कैसा होता है। समझे? तुम पहले वैसे हो जाओ, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। क्या खुद को जाने बिना कोई उपाय नहीं है? खुद को जानने की जरूरत जैसी कोई चीज़ नहीं। तुम अभी भी वही हो, तो समस्याएं कहाँ है? समस्याएं वही है, सुना ना, सोने का थाली है हाथ में फिर भी भीख मांग रहा है, वही हाथ। समझे कि नहीं? तुम बोलते हो मैंने उसे मार दिया, वो बोलता है तूने बोला कि मुझे उसने मार दिया। ऐसा कुछ नहीं, मारने मरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन तब तक तुम कलपते रहोगे जब तुम्हें कोई मारेगा। समझे? मरना तो है ही, प्रत्येक क्षण मर रहे हो, किसी रिश्ते के माध्यम से, कभी शरीर के माध्यम से, कभी परिवार के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, मर तो रहे ही ना। और एक दिन वास्तव में भी मर जाओगे, तुम्हारा शरीर। समझे कि नहीं? तो उसी तरह सोने का कटोरा लेकर बैठे रहो और भीख मांगते रहो और कलपते रहो कि आज मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई देगा कि नहीं, और बजाते रहो। वही हाल तुम्हारा है। तुम ये देख ही नहीं पाते कि तुम्हें होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना इस प्रकृति की ज़रूरत है, ना तुम्हारे मन बुद्धि की ज़रूरत है, ना तुम्हारे शरीर की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे होने के लिए। बस तुम हो और थे और हमेशा से थे, और ये जैसा कोई चीज़ नहीं है, हमेशा जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमेशा समय, शरीर, प्रकृति, समाज, ये सब क्या है? प्रकृति, समाज, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे विचार मात्र हैं, तुम्हारी कल्पनाएं मात्र हैं। और ये कल्पनाएं क्या है? वो भी तुम हो, लेकिन उसे नहीं जानते, है ना?
इतने लोग संसार में मरे, कुछ हुआ? इतने लोगों के साथ गलत हुआ, कुछ हुआ? इतने लोगों के साथ सही हुआ, कुछ हुआ? नहीं। सब सही गलत तुम्हारे नैतिकता और तुम्हारे कल्पनाओं का भ्रम है। यहाँ कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ हो, अच्छा हो सकता है और अच्छा महसूस कर सकते हो। भीख मांगते हुए भी आनंदित हो सकते हो अगर तुम्हें पता हो कि मेरे पास सोने का कटोरा है। कुछ मिले या ना मिले, कम से कम बैठा तो हूँ। नहीं भी मिलेगा तो मेरे पास सोने का एक बुलंदी महसूस होता है। ठीक वैसे ही तुम जब संसार में होते हो तो तुम उस सोने के कटोरे को उसी एक मजबूती तुम्हारे अंदर होती है। भले आज मिले या ना मिले, मेरे पास तो है। भूखे तुम रह जाओगे। पढ़े ना एक चुटकुला, चूहे के पास जब धन होता है तो वो खूब उछल कूद करता है, लेकिन जब उसका धन निकाल लिया जाता है तो पेट भरा भी रहने पर वो उदास बैठ जाता है। तो वही चीज़ है तुम्हारे साथ। तो ये तो कहानी है। तो तुम इस बात को ध्यान में रखो, तुम्हें कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। किसी के माध्यम से तुम नहीं हो, किसी के माध्यम से तुम नहीं हो, किसी के कारण तुम नहीं हो। तुमसे, तुम्हारे कारण ही सब कुछ है। मन कहीं नहीं है। अगर मन है तो वो तुमसे है। प्रकृति समाज जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुम हो तब वो है, और तुम इसे कल्पनाओं में जीते रहते। तुमने आज तक कभी भी साफ साफ इस संसार को देखा ही नहीं। तुम उसके नाम को देखते हो, नाम को भी तुम नहीं देखते। तुम एक नशे में होते हो। ना तुम नाम को देखते हो, जैसे पेड़ है, ना तुम पेड़ को देखते हो ना उसके नाम को देखते हो। बस तुम अपने ख्यालों में खोए रहते हो। तुम भ्रमित से होते हो, नशे में होते हो। वहाँ पेड़ जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो तुम ही। और तुम जो होते हो वही सामने देखते हो। जो तुम होते हो वही तुम सामने भी देखते हो। तुम्हें यथार्थ देखना चाहिए, जैसा है वैसा देखना चाहिए। सबको आत्मरूप देखना चाहिए। आत्मरूप है, तुम्हारे लिए आत्मरूप नहीं। सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं सब में नहीं। वही हाल है तुम्हारा। तुम बस हो। बस रहो। कहाँ रहो? बस रहो, कहीं भी मत रहो। आत्मा में रहो, आत्मा में मत रहो। आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा।
आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं तुम्हें रहने की जरूरत है। वो सहज रहता है, तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी तुम आत्मा ही हो। ऐसा बात नहीं है कि तुम भीख मांगते हो और तुम्हें नहीं पता होता है कि वो सोना का कटोरा है, तो वो स्टील का कटोरा हो जाता है। वो सोना का ही कटोरा होता है भीख मांगते समय। भिक्षा मांगते समय भी वो सोना की कटोरा ही होता है। तुम्हें पता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारा अहंकार दुखी होता है कि आज तक कटोरा में 10 टका भी नहीं आया है। तुम इस तरह से स्वयं को जान सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो। तुम्हें बस रहना है, तुम्हें बस रहना है। कुछ बनकर नहीं रहना है, बस रहो। धीरे 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 जब तुम जब तुम आरंभ करते हो खुद में, तो अपने स्वरूप में वापस लौट जाते हो, जैसे तुम बाहर गए थे। फिर तुम शाश्वत हो, अमर हो, जो भी हो, बस तुम हो। तुम्हें बस रहना है ना। तुम बस रहो, बस।